एप्पल का आईफोन एयर, क्या ये फुलिश मूव है कि स्मार्ट मूव है? क्योंकि इससे पहले सेम चीज एप्पल ने आईफोन मिनी के साथ कोशिश करी थी, 12 मिनी 13 मिनी निकाले, लेकिन उन्हें लगा था एप्पल को कि मार्केट में छोटे फोन कॉम्पैक्ट फोन का जमाना है और हम छोटा कॉम्पैक्ट 5G फोन निकाल के मार्केट बदल देंगे। लेकिन एप्पल को वो चीज बैकफायर कर गई। इसके बाद 14 प्लस निकाला, 15 प्लस निकाला, 16 प्लस निकाला, लेकिन प्लस वाले फोन में भी कुछ ज्यादा फर्क मजा आया नहीं एप्पल को। और इस बार एप्पल ने सोचा कि यार इस बार हम अपना एक एयर निकालते हैं, क्योंकि एयर का जो आइडिया रहता है वो एप्पल को आया था अपने मैकबुक से, जैसे मैकबुक एयर आता है। लेकिन आईफोन एयर में क्या ऐसी खास बात है कि वो मार्केट को बदल सकता है और क्या ऐसी गलतियां? सबसे पहले तो कुछ अच्छी बात है यार, आईफोन एयर सरप्राइजिंगली जेरी रिग एवरीथिंग का जो बेंड टेस्ट होता है वो सरवाइव कर गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई सारे लोग पतले फोन से सिर्फ इसलिए डरते हैं कि वो बैंड ना हो जाए, क्योंकि एप्पल की हिस्ट्री रही है पास्ट में कि उसके आईफोन यहाँ पे बैंड हुए थे एक जमाने में। लेकिन एप्पल ने एक बात अच्छी करी कि उसने टाइटेनियम फ्रेम का यूज किया। हालांकि वो बात अलग है कि प्रो मॉडल में टाइटेनियम फ्रेम एक जमाने में इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन फिर 17 प्रो में ये लोग वापस एल्यूमिनियम के अंदर आ गए और इवन जो वेपर चैम्बर कूलिंग रहती वो उन्होंने 17 प्रो में डाल दी। और आईफोन एयर के अंदर आपको प्रो लेवल का चिप देते हैं, लेकिन आपको कोई भी कूलिंग यहाँ पर नहीं देते, क्योंकि लिटरली कूलिंग लगाने के लिए वहां पे जगह है ही नहीं। और बैटरी लाइफ पर भी उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है और देखा जाए तो एक ठीक ठाक बैटरी लाइफ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखा जाए तो उन्होंने डिसेंट फोन यहाँ पे बना लिया है जिसे लोग यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इधर आती है कि उसकी ब्रांड और पोजीशनिंग एक ऐसी चीज है जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है। सबसे पहले जो एयर रहता है, एयर हमेशा जो मैकबुक एयर में आता था तो उसे एक एंट्री लेवल लैपटॉप के रूप में दिखाया गया था, यानी कि एक ऐसा लैपटॉप जो एंट्री लेवल है, इसे आप यहाँ पे ले सकते हैं और अगर आपको प्रो लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए तो आप हमारे दूसरे लैपटॉप लीजिए। लेकिन एयर ऐसा था कि एंट्री लेवल लैपटॉप के रूप में उसने अपनी जगह बनाई थी। लेकिन आईफोन एयर ऑलरेडी आईफोन 17 से महंगा है, भले ही उसके अंदर प्रो लेवल का चिप है, लेकिन वो आईफोन प्रो से थोड़ा सा इंफीरियर हो जाता है क्योंकि कूलिंग नहीं है। ऊपर से बात करें तो उस फोन के अंदर आपको सिर्फ सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, ये भी है, और उसकी कीमत 1 लाख प्लस चली जाती है, तो वो भी एक देखने वाली बात है। यानी कि कुछ बातें अच्छी करी एप्पल ने कि उसे एस्थेटिक और डिजाइन और लुक्स के ऊपर खेला, क्योंकि हमेशा एप्पल की फिलॉसफी इधर ये रही थी कि डिजाइन, लुक्स, एस्थेटिक्स इसके ऊपर देखें और वो ये दिखाएं कि हम भी पतला, स्लिम और स्लीक फोन बना सकते हैं जिसे लोग हाथ में पकड़ते लोगों को वो चीज पसंद आ जाए। और वो चीज एयर के साथ उन्होंने करी। लेकिन एयर के साथ एक छोटी सी दिक्कत ये है कि एयर की पोजीशनिंग अगर वो लोग सस्ती करते और उसे एंट्री लेवल आईफोन दिखाते तो वो बिक जाता। यानी कि अगर वो आईफोन 17 से भी अगर नीचे होता और लोग उसे एक्सेप्ट करते कि यार सिंगल कैमरा है ठीक है, लेकिन मेरे को पतला स्टाइलिश लुकिंग आईफोन मिल रहा है और अगर ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, ज्यादा कैमरा चाहिए तो रेगुलर आईफोन 17 पे जा सकता हूँ। इस तरीके से एप्पल अगर इसे प्रेजेंट करता तो एक बेटर चीज होती। और एप्पल को ये समझने की जरूरत है कि यार कई बार है ना, फंक्शनलिटी के ऊपर सेक्रीफाइस करने से बेटर है कि आप उन्हें बेटर प्रोडक्ट निकाल कर दो। और कई बार एप्पल वाले इसी चीज में थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। मेरे को लगता है कि एप्पल वाले एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आईफोन एयर से, क्योंकि आईफोन एयर एक ऐसा फोन रहेगा जो एप्पल का डायरेक्शन बता रहा है कि फ्यूचर में एप्पल इसी तरीके के प्रोडक्ट और ज्यादा बनाएगी और डिजाइन और एस्थेटिक में खेलेगी, जिसके अंदर सबसे पहली पोजीशनिंग आती है नेक्स्ट ईयर का आईफोन फोल्ड, यानी कि फोल्डेबल आईफोन, जिसे वो अगले साल निकालने का प्लान कर रहा हो। उसे भी स्लिम रखना पड़ेगा। एक बात बताऊं, एंड्रॉइड में जब भी आप एक फोल्ड को यूज करते हैं ना, तो एक फोन की जो थिकनेस होती है ना, ये ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। यानी कि ऐसे तो वो पतला रहेगा, लेकिन ऐसे ही अगर आप उसको फोल्ड कर देंगे तो उसकी थिकनेस अगर डबल हो गई, ये एक दिक्कत रहती है हमेशा एंड्रॉइड के अंदर फोल्ड की। और इस वाली प्रॉब्लम को अगर एप्पल सॉल्व करेगा अपने थिन आईफोन के साथ तो एक अच्छी चीज है। लेकिन कहानी में तो यहाँ पे ट्विस्ट और आ रहा है कि आईफोन 20 के बारे में बात की जा रही है, जो 20th एनिवर्सरी आईफोन होगा 2027 में, जिसके अंदर एप्पल यहाँ पे अपना एक नया डिजाइन, कर्व, डिस्प्ले और चीजों को चेक करेगा, जिसके अंदर अपने फोन की कीमत और ज्यादा आगे ले जाएगा। ये एक ऐसी चीज है जो एप्पल को यहाँ पे पता है कि डिजाइन, एस्थेटिक के दम पे हम यहाँ पे काफी अच्छा खेल सकते हैं। और यही चीज पे एप्पल ज्यादा से ज्यादा कैश इन करना चाहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज अब चीजें उतनी बेटर नहीं हो रही है, इसलिए इंटरनली और डिजाइन और एस्थेटिक वाइज हम चीजों को जितना ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पे सही है। लेकिन इसी चीज में एप्पल का एक स्मार्ट मूव मेरे को लगता है कि यार पतला हल्का स्लिम फोन बना दिया, लोगों को डिजाइन और अच्छा लगे। लेकिन अब बताओ मेरे को कमी इसमें क्या लगती है। सबसे पहले तो इनिशियल जो रिसेप्शन है एयर का वो उतना अच्छा नहीं है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनिशियल लेवल पे जो सेल्स डेटा हमारे पास आए वो पता चलता है कि आईफोन 17 प्रो जो लाइनअप है वो बहुत ज्यादा बिकी एप्पल की। इस साल ग्लोबल लेवल पे आईफोन 17 बहुत बिकने वाला है
और हाँ, इंडिया में स्पेसिफिकली बात करें तो आईफोन 16 जो पुराने आईफोन्स होते हैं वो ज्यादा यहाँ पर बिकते हैं, स्पेशली बेस मॉडल और रेगुलर मॉडल के, और प्रो मैक्स मॉडल के इनिशियली पहले कुछ महीने में ज्यादा बिकते हैं, उसके बाद सेल्स में थोड़ा ठंडापन आ जाता है। अगली चीज ये कि एप्पल ने यही कोशिश करी थी कि आईफोन जो मिनी रहेगा वो एक्सपेक्टेशन के रिकॉर्ड तोड़ देगा और उसका प्रोडक्शन वो इतना ज्यादा करेंगे कि लोग उसे काफी ज्यादा खरीदेंगे। लेकिन 2 जनरेशन के बाद ही मिनी आईफोन को यहाँ पे खत्म कर दिया गया। कुछ लोग रहते हैं जिन्हें मिनी आईफोन पसंद है, लेकिन ज्यादा जब कॉस्ट कटिंग हो जाती है और प्रोडक्ट थोड़ा सा इंफीरियर हो जाता है तो लोग उसके ऊपर जाना पसंद नहीं करते। सेम केस विद आईफोन यार, जहाँ प्रो और प्रो मैक्स मॉडल ऑलरेडी इंडिया में आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। आईफोन या डिजाइन और एस्थेटिक वाइज कितना भी अच्छा हो, लेकिन प्रैक्टिकलिटी कम होने के कारण लोगों को ऊपर उसका जो झुकाव है अभी थोड़ा सा कम है। ये चीज एप्पल वाले अब धीरे धीरे शायद समझेंगे, और अगर इस फोन की पोजिशनिंग अगर इस फोन के अंदर थोड़े चेंजेस करते और इसको थोड़ा और सस्ते साइड में ले आती 1 लाख रुपए के नीचे, तो शायद इसकी जो मास ऑडियंस होती है उसको शायद अपील कर जाता। कहने का मतलब ये कि आईफोन 17 को थोड़ा बेटर करके उसकी कीमत थोड़ी आगे कर देते, और आईफोन 17 जिस प्राइस पर आ रहा है वहां पे अगर आईफोन एयर को इंट्रोड्यूस करते तो शायद एक गेम चेंजर वाली चीज हो सकती थी। यानी कि आपको भले ही कैमरा वगैरह में कॉस्ट कटिंग मिल रही है और कंज्यूमर फिर सोचेगा कि चलो यार महंगा आईफोन 17 लेने से बेटर है ये ले लेता हूँ, मेरे को पतला और हल्का फोन भी मिल जाएगा। ये चीज पे एप्पल यहाँ पे थोड़ा खेल सकता था, लेकिन इसको थोड़ा सा उन्होंने फ्लिप साइड कर दिया। शायद एप्पल वाले ज्यादा पैसा बनाना चाहते होंगे। इसके साथ ही आईफोन एयर में जो एक फंडामेंटल चीज है वो ये है कि ये लोग सिर्फ eSIM ओनली ऑप्शन के साथ गए, और इस वजह से चाइना के अंदर लिमिटेड सेल्स वगैरह होने के कारण ये जो शिपमेंट होता है आईफोन का वो अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि लिटरली मैं बता रहा हूँ, यूएसए के बाद जो सबसे बड़ा मार्केट आईफोन के लिए वो चाइना होता है, इसलिए चाइना के लिए कई बार वो कस्टम डिजाइन आईफोन वगैरह को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट मार्केट है, लेकिन इंडिया के अंदर क्या है कि एवरेज सेलिंग प्राइस रहता है आईफोन्स का वो उतना ज्यादा नहीं है जितना दूसरी जगह, और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस रहता है ये इस वजह से थोड़ा नीचे भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना डिस्काउंट पीरियड और सेल पीरियड का वेट करते हैं नया आईफोन लेते समय। फॉर एग्जाम्पल बात करें BB डे के शुरुआती दिनों में, यानी कि फ्लिपकार्ट के बिलियन डेज, अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और बाकी जितनी भी सेल्स, उस दिन में अगर आईफोन का अंदाजा लगाऊं कि शुरुआती दिनों में आईफोन कितना बिका होगा इंडिया में, तो एक नंबर है मेरे पास और वो नंबर कहता है 1.5 लाख, यानी कि तकरीबन 1.5 लाख यूनिट आईफोन्स की ऑलमोस्ट बिक चुकी है इस छोटे से टाइम पीरियड के अंदर। क्योंकि ज्यादातर लोग अफोर्डेबल सेगमेंट में वेट करते हैं, नए आईफोन तो लेना चाहते हैं लेकिन पुराने आईफोन पे जो मैसिव डिस्काउंट आता है उसका फायदा उठा के वहां जाना चाहते हैं, और इसी वजह से बहुत ज्यादा आईफोन्स की सेल्स यहाँ पर हो जाती है। आईफोन भले ही महंगा है, लेकिन इंडिया एक प्राइस कॉन्शियस और प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, और ये चीज एप्पल को तब समझ में आई कि जब एप्पल ने अपने पुराने मॉडल्स यहाँ पे जब डिस्काउंट में बेच रहे हैं तो बिक रहे हैं। क्योंकि एप्पल को ये बात पता है कि इंडिया के अंदर वो प्रीमियम में जितना महंगा फोन निकाले, लेकिन उसको लेने वालों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, और डील, डिस्काउंट, ऑफर्स और EMI के नंबर ही यहाँ पर बिकता है। इस वजह से एप्पल यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहा है कि अपने पुराने आईफोन्स को ज्यादा से ज्यादा बेचे, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करे, और जो महंगे आईफोन ला रहे हैं उसे प्रीमियम पोजीशनिंग पे ही रखे। लेकिन अब देखने वाली बात है कि एयर की इन्होंने प्रीमियम पोजीशनिंग रखी, क्या ये एप्पल के लिए एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित होता है कि नहीं होता? क्योंकि आने वाले साल में एप्पल के कुछ और बड़े भी प्लान्स है, जैसे कि मैंने बताया फोल्डेबल आईफोन लाना या कर्व डिस्प्ले के साथ आईफोन्स को लाना, अलग अलग कुछ एक्सपेरिमेंट करना डिजाइन में, तो वो चीजें यहाँ से डिक्टेट करेगा। लेकिन इसके बाद वही बात आती है कि यहाँ पे एप्पल वाले टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में अगर पीछे छूटते जाएंगे तो उन्हें इन्हीं चीज़ों का सारा यहाँ पे लेना पड़ेगा, और यही एस्थेटिक डिज़ाइन के बारे में ही बात करनी पड़ेगी। और इन्हीं डिज़ाइन अगर एस्थेटिक्स के बारे में अगर बात करते रहे और लोगों को चीज़ समझ में आते रहे तो शायद आईफोन यहाँ पे बिकता रहे। लेकिन एक बार टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हो गया, लेकिन एक बार टेक्नोलॉजिकल कोई नया इनोवेशन हो गया, कोई नई चीज़ आ गई मार्केट में, फिर शायद एप्पल को शायद दोबारा से री इंजीनियरिंग करके और उसको कैचअप करने में शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन देखते हैं, उस चीज़ को होने में टाइम है। लेकिन आने वाले कुछ साल एप्पल के आईफोन के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, और देखने वाली बात है कि एप्पल वाले आईफोन एयर के अंदर जो स्लिम डिज़ाइन वाली फिलॉसफी उसे कितना फॉलो करते हैं, या फिर इसमें कुछ यहाँ पे चेंजेस करते हैं। देखते हैं फ्यूचर यहाँ क्या रहता है। आप लोग क्या लगता है, क्या आईफोन एयर मार्केट में हिट होगा कि फ्लॉप होगा? नीचे कमेंट बताओ। और हाँ, वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग सीखा हो, नई चीज़ जानी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।